हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और लास्ट में हम आपके लिए लाए हैं एक बढ़िया सी ट्रिक जिससे आपको पूरे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ही पल में फॉर योर एंटायर लाइफ याद रहेंगे। एंड आई एश्योर यू दैट अब ये ट्रिक लाने का मकसद क्या था, क्योंकि जनरली हमने देखा आज तक जिस भी एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट था उधर खाली गोल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो हमने सोचा क्यों ना हम अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जैसे कि उनको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रहें। तो हम आपके लिए इसीलिए एक ट्रिक लाए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला वाला है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है, मॉडर्न कंसेप्ट, वो ज्यादातर किस पे फोकस करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, सोशल डेवलपमेंट पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, कि सारे पे? मीन्स कि सब पे करता है, मीन्स ऑल ऑफ द एबो। किस पे ज्यादा करता है ये? ठीक, आप 2 सेकंड के लिए सोच सकते हो। किस पे? ओके, आपने सोच लिया होगा। ऑल ऑफ द एबो। मॉडर्न कंसेप्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो इन सब पे फोकस ज्यादातर करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है, सस्टेनेबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड। मीन जो सस्टेनेबिलिटी साइंस है वो इज द स्टडी ऑफ, मीन्स वो हमें सिखाता है एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दूसरा क्या? मीन्स दूसरा क्या हम उसमें पढ़ते हैं? दूसरा गेस, एनी गेसेस? गुड, एनवायरमेंटल साइंस। क्योंकि जनरली एनवायरमेंटल साइंस ही हमें बताता है कि द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग हार्मफुल टू एनवायरनमेंट और डिप्लीटिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो आवर आंसर विल बी आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, एज पर यूनाइटेड नेशंस फॉलोइंग इज द ब्रॉडर इश्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मसला है इंसान की तरक्की के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए? ठीक, तो आप देख सकते हो, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ऑल ऑफ द एबो है। कौन सा आपके हिसाब से होगा? यस, एनी गेसेस? अंदर ही गेस किया? ओके, इट विल बी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ही होता है। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ तो एजुकेशन भी अच्छा होगा, पब्लिक हेल्थ भी अच्छा होगा। मीन्स द मेन फोकस इज ऑन व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इट्स अ ब्रॉडर इशू। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, यूनाइटेड नेशंस मींस यूएन डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्रॉम। मींस जो डिकेड ऑफ एजुकेशन है वो कहां से कहां तक है? तो आवर आंसर विल बी यस, एनी गेसेस? ओके, आंसर विल बी 2005 to 2014। ठीक, बिकॉज द मेन टारगेट टू इंट्रागेट द वैल्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि जनरली ये सोचा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए थ्रू किससे? किसके जरिए? वो लोगों तक पहुंचाया जाए थ्रू लर्निंग प्रोसेस। ठीक, एंड वो तभी पॉसिबल होता जब एजुकेशन डेवलपमेंट होता। ठीक, उसके बाद जब नेक्स्ट पे चले हम, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द वर्ल्ड नेशंस एज द पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा? तो ये आप सबको पता होगा, 17 गोल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हमारे 17 बन गए, ठीक है, तो टारगेट्स कितने थे? ये भी सबने याद रखा होगा, 169। अगर आपने हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपके दिमाग में ये बात बस गई होगी, बाई 169 टारगेट्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, गोल 1 जो है इज अबाउट पुअर्टी, पुअर्टी के रिलेटेड है वो। ठीक, उसके बाद व्हाट्स द एम ऑफ दिस गोल? उस गोल का मकसद क्या है? कट पुअर्टी इन हाफ मीन्स गरीबी को हाफ खत्म करो,
ठीक, reduce poverty by 75% and poverty in all the forms, help each nation make progress on reducing poverty. मेन मकसद क्या था? हाँ, मकसद तो डी पार्ट भी था उसका, बट मेन मोटिव जो था वो गरीबी को जीरो लेवल पे लेके आ जाओ। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड, तो उसमें मैंने बोला है इट्स एम वाज टू एंड द पुअर्टी एंड टेक इट टू द जीरो लेवल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8। गोल 17 मीन्स जो लास्ट वाला गोल है is about strengthening the means of implementation and revitalizing the global partnership for realizing all other goals. Which of the following is not part of goal 17? इनमें से कौन सा पार्ट 17 के साथ डील नहीं करता है गोल 17 के साथ? पहला, मोबिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द गोल। जी बिल्कुल करता है ये डील, तो ये नहीं होगा। हमें बोलना है कौन नहीं करता है। क्रिएटिंग इंटरनेशनल सपोर्ट्स टूर्नामेंट्स फेस्टिवल्स, तो ये नहीं करता है, तो ये नहीं आएगा। बाकी दो को रहने देते हैं, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिकॉग्नाइज दैट ऑल द कंट्रीज मस्ट स्टिमुलेट एक्शन इन द फॉलोइंग की एरियाज। किन किन एरियाज में एक्शन लेना चाहिए कंट्रीज को? पहला, पीपल, ठीक, प्लैनेट इसमें भी, प्रॉस्पेरिटी इसमें भी, पीस इसमें भी, पार्टनरशिप इसमें भी। तो जी बिल्कुल हमारा तो पहला ही बन गया, बाकियों की तरह देखना ही फायदा क्या। पीस तो गोल ऑलरेडी 16 के साथ डील करता है, पार्टनरशिप तो ऑलरेडी गोल 17 के साथ डील करता है। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें, sustainable development can be thought of in terms of 3 spheres, that is means sustainable development को सोच सकते हैं हम 3 spheres में। तो कौन कौन से sphere हैं? environment जी बिल्कुल है, economy जो बिल्कुल है, society जी बिल्कुल है। तो it means हमारा पार्ट नंबर 1 ही आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फिर when the consumption of natural resources are equal to the nature's ability to replenish the sustainability is, मीन जब बराबर हो, ठीक, दोनों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट इकोनॉमी। ठीक, स्टेडी स्टेट इकोनॉमी। ठीक, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। फिर उसके बाद a promising direction towards sustainable development is to design the systems that are, हम कौन से systems डिजाइन करेंगे? वो क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल एंड इरिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं, फ्लेक्सिबल एंड रिवर्सिबल बिल्कुल है, इनफ्लेक्सिबल बिल्कुल गलत, इनफ्लेक्सिबल बिल्कुल गलत। इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। 13 में हमें बताता है फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एलिमेंट है? पहला, पर्माकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग, ऑल ऑफ द एबो। अब मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये टर्म्स नहीं सुनी होगी, तो उनके लिए बता दूं, पर्माकल्चर का मतलब होता है इनोवेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है लैंड यूज मैनेजमेंट, जिसमें क्या ट्रीज, श्रब्स और ग्रोन अराउंड और अमंग द क्रॉप्स और पास्चर लैंड। मिक्सड फार्मिंग क्या होती है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स प्लस रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक एट द सेम टाइम इज नोन एज मिक्सड फार्मिंग। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट था? तो सारे थे, तो ऑल ऑफ द एबो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट कौन सा नहीं है? एसेस टू सस्टेनेबल एनर्जी बिल्कुल है ये, एसेस ऑफ वाटर बिल्कुल है ये, प्रोविजन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोशन ऑफ डिसेंट जॉब्स ये है। इट मींस दैट पार्ट सी हमारा नहीं है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो है A million voices, the world we want is report by, means the million voices, the world we want किसने रिपोर्ट दिया था? तो आप आंसर कर सकते हो क्या? Yes, of course, it's option number D.
ओके, तो इसका मतलब है कि द वॉइस ऑफ मोर देन 1 मिलियन पीपल वायर gathered together to produce United Nations report that reflect the priorities regarding development post 2015 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। तो ये किसने दिया था? यूएन ने दिया था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोलता है सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है? क्लीन, ओके गुड, होती है। कैन बी यूज्ड ओवर ए लॉन्ग, ओके होती है। तो बोथ एंड बी बिल्कुल यही है, फिर तो सी पार्ट हमारा। द टेक्नोलॉजी विच मीट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स इज ऑफन रेफर्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ना कि एडवांस्ड, ना कि सस्टेनेबल, ना कि एडेप्टिव। इसमें गड़बड़ नहीं करना, जनरली आप उधर सस्टेनेबल लिख के नहीं आना, आप उधर एप्रोप्रिएट लिख के आना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रियो 2012 या 20+ कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर प्रीवियस लेक्चर्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अदर लेक्चर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उधर से ही आप कोई भी वीडियो हमारा देख सकते हो। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्राइटेरिया फॉर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, मीन्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी की क्राइटेरिया क्या होती है? इको एफिशिएंसी होती है, सोशो एफिशिएंसी होती है, बोथ एंड बी, कि नन ऑफ दीज। तो जिन दोस्तों को इको एफिशिएंसी पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, इको एफिशिएंसी हम कहते हैं डूइंग मोर विद लेस, मीन्स कम के साथ ज्यादा कुछ करना, विच मीन्स दैट यूजिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली इन इकोनॉमिक प्रोसेसेस। फिर उसके बाद सोशल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो इट मीन्स दैट क्राइटेरिया क्या होंगे? दोनों होंगे, तो हमारा बोथ ए एंड बी होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला मीन्स 20th क्वेश्चन है वो है 4 डोमेन्स ऑफ सर्कल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस क्या क्या है? तो इकोनॉमिक बिल्कुल है, इकोलॉजिकल बिल्कुल, पॉलिटिकल बिल्कुल, कल्चरल बिल्कुल। इट मीन्स दैट ए ही तो सही है, बाकियों दो पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका। होप यू अंडरस्टूड दिस, होप ये क्वेश्चंस क्लियर है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिपीट दीज क्वेश्चंस वंस ट्वाइस एंड कीप देम इन माइंड। ओके, शैल वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, इट मीन्स दैट हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट्स अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसा कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने अभी तक देखा हुआ होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो गोल नंबर फर्स्ट, नो पुअर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ध्यान रखना हम ट्रिक कैसे करेंगे और आपको याद कैसे रखना है। तो मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे? हम करेंगे पोहू वीड वेज, ये आपको याद रखना है शॉर्ट में। ठीक है, पोहू जनरली होता है ना, वो पीहू नाम होता है, आपको पीहू नहीं पोहू रखना है, POHU, पोहू। उसके बाद वीड मीन्स घास फूस। उसके बाद वेज, ठीक, मीन्स ही वेजेड द वार, तो उसी का वेज याद रखना है। 3 टर्म्स याद रखनी है, पोहू, वीड और वेज। ठीक है, अभी इसका क्या करना है? देखो, पोहू को पोहू ही लिखना है, वीड को वीड ही लिखना है, वेज को थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे? इसके आगे, वेज के आगे WA जो है उसको आपको इधर लिखना है एंड GE जो है उसको पहले लिखना है, जैसा मैंने लिखा। मींस पोहू वीड सेम, वेज का WA लास्ट में और GE पहले। अब ट्रिक देखो, PO मींस पुअर्टी, गोल नंबर 1। ठीक, HU means hunger, goal number 2. WE means well-being, goal number 3. ED means education, goal number 4. GE means gender equality, goal number 5. WA means water, goal number 6. गोल नंबर आपको याद क्या रखना है? पोहू वीड वेज, पोहू वीड वेज, ये आपको याद रखना है। और वेज का आपको याद रखना है कि उसका हमें थोड़ा सा उलट करना है। तो उसके बाद हम चले नेक्स्ट गोल्स पे।
गोल नंबर 7, एफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर उसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो आप क्या याद रखोगे? civilinfo.com, civid SEWED, cividinfo.com, याद रखोगे। अब ट्रिक से इसका क्या मतलब है देखो, SE पहला सस्टेनेबल एनर्जी, WE, ठीक, WE मीन्स वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर उसके बाद डी का कुछ मतलब नहीं है, तो इसको आपको रखोगे तो ठीक, नहीं रखोगे तो ठीक। अब ये ट्रिक को याद करने के लिए, याद रखने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए था, तो इसलिए मैंने डी लगा लिया। तो सिविड, SEWED, डी को कैंसिल कर लो, SE पहला वाला मीन्स 7वां वाला गोल अब हमारा AC मीन्स सस्टेनेबल एनर्जी। 8वां गोल हमारा WE मीन्स वर्क एंड इकोनॉमिक, ठीक। उसके बाद इन्फो का मतलब देखो, IN मैंने अलग लिखा है, फिर FO अगर आप 4 जिसको हम बोलते हैं, 4 को क्या लिखते हैं हम स्पेलिंग FOUR, इट मीन्स दैट इन्फो का मतलब 4 याद रखो आप, इन 4, ठीक। 4 इन देखो, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स 3 इन आ गए, इन एंड इन। उसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटीज याद रह गया, इन्फो मीन्स इन 4, फिर .com मीन्स कम्युनिटीज, तो याद रह गया होगा आपको ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला है तो वो है 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 गोल नंबर। तो आप क्या याद रखोगे? CP ऑफ केबल लास्ट पार्टनरशिप मीन्स कॉस्ट प्राइस जो केबल की थी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप गवा दी। तो CP से आप क्या याद रखोगे? कंजप्शन एंड प्रोडक्शन मीन्स गोल नंबर 12। ऑफ से कुछ नहीं याद रखोगे। केबल के CA से आप याद रखोगे क्लाइमेटिक एक्शन, ठीक। एंड BL से क्या याद रखोगे आप? BL मीन्स ब्लो लाइफ, ब्लो लाइफ। E से क्या याद रखोगे? कुछ नहीं, ये ऐसे इसको रिदम लाने के लिए था। फिर उसके बाद LA से क्या याद रखोगे? LA से याद रखोगे लैंड, ठीक, मीन्स लाइफ ऑन लैंड। फिर ST से आप क्या याद रखोगे? ST से रखोगे स्ट्रांग इंस्ट्रक्शंस, ठीक। पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो होप आपको ये अच्छे से याद रहे होंगे। अगर एक बार में याद नहीं रहेंगे तो जस्ट डू वन थिंग, रिपीट देम ट्वाइस थ्राइस, इनको रिपीट करो, एक नोटबुक पे नोट करके रखो, क्योंकि जनरली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो इसी के रिलेटेड आते हैं, जैसे मैंने ये MCQs दिए थे, एंड गोल्स के रिलेटेड तो जरूरी आएगा ही आएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, विश यू अ वेरी happy life ahead. God bless you.